हेलो एवरीवन, मैं हूँ लिप्सा और आपको स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है सनशाइन टैरो वर्ल्ड। मैं हाजिर हूँ आज और एक नए एपिसोड के साथ और इस वीडियो का टॉपिक है कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या फीलिंग्स रख रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा वीडियो होगा कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे कि उनकी फीलिंग्स क्या है और उसी सिचुएशन यानी उसी फीलिंग्स के हिसाब से आपको कुछ गाइडेंस दी जाएगी कि आपको आगे उस रिलेशनशिप में या फिर उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टैरो से पहले शफल कर रही हूँ। यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करेगा मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करेगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। थैंक यू सो मच। ओके, स्ट्रेंथ। उनको लगता है कि आप उनके स्ट्रेंथ हो और बहुत ही ज़्यादा आप उनको संभालते होंगे। कोई भी सिचुएशन में वो एक्सपेक्ट करते होंगे कि आप उनके साथ हो, क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है उनको बहुत ज़्यादा पसंद आती है और बहुत ज़्यादा वो आप एक तरह से बोल सकते हो कि आपको बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। ओके, किंग ऑफ कप्स। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा मैच्योर है और वो आपको ये भी समझते हैं कि आप उनकी सारे फीलिंग्स को, सारे परेशानियों को समझते हो और उसी हिसाब से आप उस सिचुएशन में कोई भी प्रॉब्लम हो उसका आप कोई भी हल निकालते हो। ठीक है, ओके। 10 ऑफ सॉर्ड्स, जहाँ पर सारे लोग या फिर सारे सिचुएशन एंड हो जाते हैं उसी वक्त आपके जो पार्टनर हैं आपको ये चीज़ में एडमायर कर रहे हैं कि जब वो प्रॉब्लम में होते हैं, जितने सारे भी सिचुएशन आपके अगेंस्ट होते हैं तब भी वो आपके साथ खड़े रहते हैं, उनको ये लगता है। ठीक है, ओके। ये हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है। तो अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ये कोई भी सिचुएशन के लिए एप्लीकेबल है, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो फिलहाल उनकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा डाउन है। यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, तो वो बहुत ज़्यादा इस वक्त हर्ट है अपने लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है उनसे बहुत ज़्यादा परेशान है और वो उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए वो जो आपको एडमायर कर रहे हैं आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, उनके अंदर एक जुनून आती है कि मैं इनसे बात करूं, इनसे थोड़ा सा सलाह मशवरा करूं। चाहते हैं कि वो आपके पास आए, आपको कांटेक्ट करें, लेकिन सिचुएशन फिर ऐसे हो जाती है उनकी कि वो आ नहीं पाते। ठीक है, उनको लगता है कि मैं इनसे कांटेक्ट करूं, इनके पास जाऊं या फिर इनको कॉल करूं, मैसेज करूं, लेकिन फिर अटक जाते हैं। पता नहीं क्यों उनके मन में ये सोच आ रही है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आपको एडमायर कर रहे हैं एक किंग और एक क्वीन की तरह। लेकिन अभी फ़िलहाल उनका जो भी सिचुएशन है बहुत ज़्यादा हर्ट है, वो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, लेकिन वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और फिर देख रहे हैं उनकी एनर्जी के बारे में। थैंक यू सो मच। ओके, डेफिनेटली अगर वो जो भी सिचुएशन में है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो उनको ये लग रहा है कि मैं इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, बाहर नहीं निकल पा रही। उनको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ, लेकिन वो खुद ही उस प्रॉब्लम में इतना ज़्यादा फंसे हुए हैं कि उनको बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, हो सकता है उनके घर पे कोई प्रॉब्लम हो रही हो या फिर उनकी तबीयत थोड़ा सा बिगड़ी हुई हो, इसीलिए बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। और देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी। या डेफिनेटली हो सकता है कोई भी मैं यहाँ पर बोलना नहीं चाहूँगी, लेकिन उनको लगता है कि उनकी तबीयत बिगड़ी हुई है कुछ अलग प्रॉब्लम की वजह से।
यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर क्यों लग रहा है कि आप जो भी अपने पार्टनर के लिए देख रहा है वो तो एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, और दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकती है कि आपके जो भी पार्टनर है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या फिर किसी और के साथ उनकी शादी हो चुकी है और उनको लग रहा है कि मैं जो भी पार्टनर या फिर जो भी लाइफ में अभी हूँ, जो भी मैरिड लाइफ में हूँ अभी, वो मुझे सर्व नहीं कर रहा है। उनको ऐसे घुटन से महसूस होती है कि मैं एक ऐसे रिलेशनशिप में हूँ जहाँ पर मुझे जैसे कि बंधा हुआ फीलिंग्स हो रहा है, ठीक है। तो हो सकता है उसी के वजह से, अगर आपके पार्टनर कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है या फिर उनकी शादी हो गई है, तो उसी रिलेशनशिप को बचाने के लिए वो आपके पास नहीं आ रहे हैं, लेकिन अपने दिल में तो वो आपको एक किंग ऑफ कप्स की तरह देख रहे हैं और आपको अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं। तो फिलहाल ये भी सिचुएशन हो सकती है, उनके जो भी लाइफ पार्टनर इस वक्त हैं उनके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। मैं इसको कंफर्म करने के लिए और कुछ कार्ड्स निकालूंगी, क्या ये सही है। ये कार्ड दोनों निकल गए थे गाइस। या ये उनके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, बहुत ज़्यादा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो सकते हैं। यहाँ पर द डेविल के साथ आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो वो ज़्यादा पॉजेसिव हो सकती है, या फिर बहुत ज़्यादा हुक्म चलाने वाली या फिर हुक्म चलाने वाला हो सकता है। इसीलिए कभी कभी उनको लगता है कि ये मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा हो सकता है बर्डन डाल रही है, या फिर बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर हुक्म चला रही है, ऐसा लग रहा होगा। लेकिन आपके पार्टनर ये भी सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। टेम्परेंस का कार्ड आया हुआ है, तो उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एक बैलेंस पर्सन हो, बहुत ज़्यादा एक बैलेंस पर्सन हो। अगर आप उनकी ज़िंदगी में होते तो उनकी ज़िंदगी इतनी अच्छी चलती कि सब चीज़ बैलेंस हो सकता था, ओके। यहाँ पर आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके। तो ये एनर्जी भी हो सकती है, ये आपके पार्टनर की हो सकती है, या फिर आपके उनके थर्ड पार्टी भी हो सकती है, और ये आपके बारे में भी ये सोच रहे होंगे किंग ऑफ सॉर्ड्स। इसका मतलब यही है कि क्योंकि वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, अगर आप उनके ज़िंदगी में होते तो बहुत कुछ बैलेंस हो सकता था, लेकिन फ़िलहाल अभी डेफिनेटली वो थर्ड पार्टी में हैं, और उनकी जो स्पाउस है वो हस्बैंड हो सकती है, वो हस्बैंड हो सकते हैं या फिर वाइफ हो सकते हैं। उनका जो भी पर्सनालिटी है, जो भी बिहेवियर है आपके पार्टनर के तरफ, वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, ठीक है। ये वाला वर्ड मैं यूज़ करना चाहूँगी। डोमिनेट होने के साथ साथ जो आपकी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है किंग ऑफ सॉर्ड्स, तो वो सोचते हैं कि आप भी समय के साथ चलते बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, थोड़े से रिजिड हो चुके हो, और आप अगर वो आपको कांटेक्ट करेंगे तो शायद आप उस चीज़ का रिप्लाई ना दो, या फिर जो भी कन्वर्सेशन होगी उनके साथ आपकी, तो आपकी तरफ से हो सकता है कि वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कड़क हो। उनको ये लगता है कि मैं जिसके बारे में सोच रहा हूँ, मेरी जो भी पार्टनर है या फिर थी, वो समय के साथ चलते बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं, मुझे शायद उनसे बात करके कोई फ़ायदा नहीं। वो आपके बारे में फीलिंग्स रख रहे हैं, लेकिन उनको ये लग रहा है कि आपका जो भी उनके तरफ फीलिंग्स है वो बिल्कुल भी ज़ीरो हो चुकी है, ठीक है। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। तो यहाँ पर हम देखेंगे गाइडेंस के तौर पर आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, ठीक है। यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करिएगा, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी के बारे में कोई गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स, थैंक यू। थैंक यू सो मच। स्ट्रैटेजी, ओके, स्ट्रैटेजी यहाँ पर क्यों है, थैंक यू सो मच। द गार्डन एंड द गेट,
ओके, ये मैं नहीं लूँगी, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। ओके, यहाँ पर गाइस आया है गाइडेंस के तौर पर स्ट्रैटेजी, द गार्डन एंड द गेट एंड ऑल टाइड अप। यहाँ पर मुझे गाइडेंस यही मिल रही है कि आपको इस सिचुएशन में सोच विचार करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये एक पास्ट रिलेशनशिप हो सकती है, या फिर आप अगर प्रेजेंट में भी ये रिलेशनशिप देख रहे हो तो हो सकते है उनकी शादी कहीं और पर तय हो रखी है। तो आपको लगता है कि इस सिचुएशन में अगर क्या किया जाए, तो आपको यही करना चाहिए गाइस। आपको अपने लाइफ में मूव ऑन होने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो भी हो चुका है वो सब टाइड अप में पहले से वो तय था कि ये होने वाला है। हो सकता है ये रिलेशनशिप आपके साथ नहीं था उनका, लेकिन जो भी सोच थी, जो भी एक सपोर्ट था वो आपके साथ बहुत अच्छा था, लेकिन हो सकता है ये रिलेशनशिप आपके लिए नहीं है। द गार्डन एंड द गेट कार्ड यही बता रहा है कि आपको लगता है कि बाहर जाना, वो रिलेशनशिप में जाने से मेरे लिए बहुत अच्छा होता, लेकिन क्या पता गॉड ने आपके लिए एक अच्छा सा एक दूसरी दुनिया बनाई है। देखिए यहाँ पर एक गर्ल खड़ी हुई जो अपने दुनिया में बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, लेकिन फिर भी वो नाखुश है। उसको लगता है कि मैं बाहर जाऊँ, लेकिन बाहर की जो ज़मीन है बहुत ही ज़्यादा बंजर है, वहाँ पर ना पेड़ है, ना पौधे हैं, ना कुछ है। तो ये सिचुएशन में आपको यही करना चाहिए कि अगर इस रिलेशनशिप आपके हाथ से छूट भी गई है, अगर आप इस रिलेशनशिप में नहीं भी हो, तो आपको इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। आपको अगर आपके पार्टनर किसी और के साथ है तो आपको यही सोचना चाहिए, डिवाइन से यही मांगना चाहिए कि वो जिस रिलेशनशिप में है ठीक है। अगर यहाँ पर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को बहुत दिन से, तो डेफिनेटली उस मैनिफेस्टेशन को बंद कीजिए, क्योंकि इस चीज़ से उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा गलत प्रभाव पड़ रहा है। वो अपने लाइफ में मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, आपके सिचुएशन में, आपके फीलिंग्स में अटके पड़े हुए हैं, और आप भी आगे मूव नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर तो श्योरली बोलूँगी कि जो भी होना था वो हुआ है, और सिचुएशन में आप बंधे पड़े हो ठीक है, लेकिन ये होना था, इसीलिए आपके साथ और आपके पार्टनर के साथ हुआ। उनको अपने लाइफ में मूव ऑन करने दीजिए, और आप जिस दुनिया में हैं आप अपने जो भी लाइफ है उसको एंजॉय कीजिए, और एक स्ट्रैटेजी तैयार कीजिए कि मुझे क्या क्या करना है अपने लाइफ में, और अपने लाइफ में मूव ऑन ही करिए, और अपने लाइफ में अपने पेंटिकल्स, अपने फ्यूचर, अपने फैमिली की तरफ, अपने पढ़ाई, अपने जॉब की तरफ ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए, आपके लिए बहुत ही सही रहेगा। ठीक है, तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के बारे में आज के लिए रीडिंग। तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।